हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रूपाली बुर्डे। आज मैं आपको डिप्रिशिएशन का एक और प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगी। दिस इज़ आवर प्रॉब्लम। अनीता कंपनी परचेज सम कंप्यूटर सिस्टम ऑन 1 अप्रैल 2009 फॉर ₹1 लाख। अनीता कंपनी ने कुछ कंप्यूटर सिस्टम परचेज किए हुए हैं 1 अप्रैल 2009 को, जिसकी प्राइस है 1 लाख रुपये। ऑन जुलाई 1, 2010 and on May 1st, 2012, the company purchased another computer for ₹20,000 and 30,000, 36,000 respectively. जुलाई 1 को 2010 को और मई 1 2012 को फिर से कुछ कंप्यूटर उन्होंने परचेज़ किए रिस्पेक्टिवली। इस वर्ड का मतलब है अनुक्रम में, यानी कि क्रम वाइज। जो पहले ख़रीदा है 1 जुलाई को, उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाती है 20,000, और जो बाद में ख़रीदा है 1 मई को, उसकी 36,000 हो जाती। ठीक है। वन कंप्यूटर परचेज इन 2009, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ विच ₹20,000 वेर सोल्ड आउट फॉर ₹10,000 ऑन जून 30, 2012। ऐसा कंप्यूटर जो 2009 को ख़रीदा था, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 20,000 थी, उसे सोल्ड किया 10,000 में 30 जून 2012 को। अभी 2009 को हमने जो कंप्यूटर ख़रीदा था 1 अप्रैल 2009 को 1 लाख का, तो इसमें वो अवेलेबल है, यानी कि इसमें इंक्लूड है, यानी कि 1 लाख के हमें 2 पार्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि एक पार्ट सोल्ड किया हुआ है 30 जून को। बाद में पूछा है प्रिपेयर कंप्यूटर अकाउंट अकॉर्डिंग टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, द रेट ऑफ डिप्रिशिएशन बीइंग 10% per annum, assuming that the firm closes its books on 31st December every year। 31 दिसंबर को एवरी ईयर को वो अपने बुक्स क्लोज करते हैं, और डिप्रिशिएशन की रेट है 3%। मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो सबसे पहले वर्किंग नोट करेंगे। दिस इज़ आवर वर्किंग नोट। डेट, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 और टोटल डिप्रिशिएशन। 1 अप्रैल 2009 को सम कंप्यूटर परचेज़ किए थे, तो 1 लाख लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिए। अभी 1 लाख यहाँ पे लिख दिए हमने। उसके बाद है इसमें से पार्ट बेचा था, यहाँ पे थर्ड लाइन में, वन कंप्यूटर परचेज इन 2009, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ विच ₹20,000 वेर सोल्ड आउट फॉर ₹10,000 ऑन जून 30, 12। तो इसमें से जो 1 अप्रैल 9 को परचेज़ किया था, उसमें से एक पार्ट बेचा है, तो यहाँ से जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 20,000 थी, तो 1 लाख के 2 पार्ट बनाएंगे, एक 20,000 का और एक 80,000 का, क्योंकि 20,000 का बेचा हुआ है। ओके। उसके बाद 1 जुलाई 10 और 1 मई 12 को परचेज है, और 30 जून 12 को सेल है। तो इस साल 9 को हमें डिप्रिशिएशन लगाना है, क्योंकि एवरी ईयर 31 दिसंबर को वो अपने अकाउंट क्लोज करते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर हुआ 1 जन टू 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर 9 को हम डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे। तो डिप्रिशिएशन 10% है, 80,000 का 10% 8,000। लेकिन 1 अप्रैल को परचेज़ किया हुआ है, तो हमारे पास जो आएगा वो 9 मंथ का ही आएगा। तो 9 मंथ का डिप्रिशिएशन हमने लगाया 8,000 इंटू 9/12 करेंगे, तो हमें 6,000 मिलेंगे। वैसे ही 2,000 इंटू 9/12 करेंगे, तो 15,000 मिलेंगे। टोटल डिप्रिशिएशन आता है 6,000 प्लस 1,500 7,500। अभी माइनस किया डिप्रिशिएशन, तो बचा 74,000 एंड 18,500। ये बैलेंस हुआ 1 जन 10 को। अभी यहाँ पे दिया हुआ है कि द कंप्यूटर परचेसेस अनदर द कंपनी परचेसेस अनदर कंप्यूटर ₹20,000 एंड 36,000 रिस्पेक्टिवली। क्या कहा था? जो पहले दिया हुआ है वो 1 डेट का, यानी कि 1 जुलाई का, और जो सेकेंड में दिया हुआ है वो 1 मई का। अभी 10 चालू है, तो 1 जुलाई का 20,000 का परचेस की एंट्री यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे हमने सेकेंड मशीन के नीचे लिख दिया परचेस 1 जुलाई 10 को। ओके। अभी जो
परचेस और सोल्ड है वो 12 को है, एक 1 मई को हमारा परचेस है और 2 मई और 30 जून को सोल्ड है। तो अभी 10 चालू है, तो अभी यहाँ पे लिखेंगे हम 31 दिसंबर को हम लगाएंगे डिप्रिशिएशन। तो डिप्रिशिएशन हमने लगाया 74,000 का 10%, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। 18,500 का 10%, 1850 और 20,000 का 10%, 2,000। बट 1 जुलाई को हमने इसे परचेज़ किया है, तो 6 मंथ का ही आएगा, यानी कि हाफ। तो ये हाफ मंथ का है, यानी कि सॉरी 6 मंथ का है, ठीक है। तो 6 मंथ का कैसे निकालेंगे, 2,000 इंटू 6/12 करेंगे तो हमारा ये 1,000 आ जाएगा। अभी इसमें से माइनस किया तो पूरे डिप्रिशिएशन तो आया 66,600, 16,650 और 19,000। टोटल डिप्रिशिएशन हो जाता है 77,400, 1850 प्लस 1,000, 10,250। ओके, अभी यहाँ पे 1 मई को परचेज़ किया हुआ है और 30 मई को यानी कि 12 को सोल्ड किया है। तो 11 पूरा वैसे ही है, तो 11 को हम डायरेक्ट डिप्रिशिएशन लगाएंगे 66,600 का 10%, 6660, 16,650 का 10%, 1665 और 19,000 का 10%, 1900। टोटल डिप्रिशिएशन हो जाता है 6660 प्लस 1665 प्लस 1900, 10,250। अभी इसमें से ये माइनस करेंगे तो बचा हमारे पास 59,940, 14,985, 17,100। ठीक है, ये बैलेंस बन जाता है फर्स्ट 12 को। अभी 1 मई को हमने एक और कंप्यूटर परचेज़ किया, तो उसकी परचेज़ लिखेंगे मशीन 3 की 36,000 का था, यहाँ पे लिखा 1 मई 12 को रिस्पेक्टिवली बताकर कि सेकेंड और फर्स्ट का फर्स्ट यहाँ पे लिया। अभी इसका हम डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे, पहले डिप्रिशिएशन चार्ज करके उसके बाद पार्ट को सोल्ड करेंगे। तो 59,940 का 10%, 5,994, 14,985, क्योंकि ये सोल्ड किया हुआ है 30 जून को, तो 30 जून को सोल्ड किया हुआ था, तो 6 मंथ से यूज़ हुआ। तो 1498 का ये 1498.5 ये इसका 10% डिप्रिशिएशन आया, लेकिन फुल ईयर का तो इसे 1499 इंटू 6/12 करेंगे तो 750 आ जाएंगे। और 17,100 का 10%, 1710 और 36,000 1 मई को परचेज़ किया था, तो इसका 8 मंथ का आएगा, क्योंकि पहले 4 महीने जा चुके। तो 36,000 10% इसका 10% आ जाता है 3,600 इंटू 8/12 करेंगे तो 2,400 आ जाते। ठीक है, अभी 36,000 माइनस 2,400, 33,600, 17,100 माइनस 1710, 15,309, 14,985 माइनस 750, 14,235 और 59,940 माइनस 5,994, तो 53,946। ठीक है, अभी टोटल डिप्रिशिएशन आ जाता है 5,994 प्लस 750 प्लस 1710 प्लस 2,400, 10,854। अभी सोल्ड किया था 30 जून 12 को 10,000 में, तो उसे माइनस करेंगे तो हमारे पास 4,235 लॉस हो जाता है। अभी कंप्यूटर अकाउंट हमें प्रिपेयर करने के लिए बोला है, तो हम प्रिपेयर कंप्यूटर अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड लिखा है। तो हमारा लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ अनीता कंपनी कंप्यूटर अकाउंट, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। फर्स्ट डेबिट साइड में लिखा है 1 अप्रैल 9 को टू बैंक अकाउंट, क्योंकि एंट्री हुई कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। 1 लाख का परचेज़ किया तो 1 लाख। 31 दिसंबर को डिप्रिशिएशन आया, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट क्रेडिट्स। टोटल डिप्रिशिएशन था हमारा यहाँ पे 7,500, तो 7,500
1 लाख ज़्यादा है तो 1 लाख में से माइनस करेंगे 7,500, 92,500 बैलेंस बचा हमारे पास, जो कैरी फॉरवर्ड करेंगे 1 Jan 10 को हमारे पास बैलेंस आ जाता है 92,500, जो पहले सीडी था अभी बीडीओ। उसके बाद 1 जुलाई को परचेज़ किया, एंट्री सेम वही आई, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 20,000 का। इसके बाद क्रेडिट में आ जाते हैं 31 दिसंबर को 10 को डिप्रिशिएशन चार्ज किया, टोटल डिप्रिशिएशन था 10,250, तो 10,250 और इधर डेबिट का 92,500 प्लस 20,000 1,12,500 दोनों साइड में अप्लाई किया, माइनस किया 10,250 1,12,500 में से, तो बैलेंस बचा 1,02,250। अभी इसे ब्रॉड डाउन करेंगे 1 Jan 11 को 1,02,250। अभी 31 दिसंबर को, क्योंकि इस साल में नो परचेज नो सेल, तो डायरेक्ट डिप्रिशिएशन लगाएंगे। टोटल डिप्रिशिएशन था 10,225, यहाँ पे लेके 1,02,250 में से डिप्रिशिएशन माइनस करेंगे तो 92,025 हमारे पास कैरी फॉरवर्ड की अमाउंट आएंगी, जो ब्रॉड डाउन करेंगे 1 Jan 12 को। उसके बाद इसमें परचेज़ किया था 1 May 12 को, तो एंट्री सेम वही, कंप्यूटर डेबिट टू बैंक क्रेडिट 36,000, लेकिन 30 जून को बेचा था एक पार्ट 20,000 का, जिसकी 20,000 की ये थी ओरिजिनल कॉस्ट, उसे बेचा था 10,000 में, तो सोल्ड के एंट्री आ जाएंगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर क्रेडिट, जितने का सेल किया 10,000 का उतने का, सेम डेट को हमारे पास प्रॉफिट जो लॉस आया वो लिखेंगे हम, कितना लॉस आया था यहाँ पे 4,235, वो भी यहाँ पे लिखेंगे। गलती से डेट मैंने 30/12 लिख दी है, तो 30 जून चाहिए, ओके। तो 4,235 लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद डिप्रिशिएशन की 2 एंट्री करेंगे, डिप्रिशिएशन का टोटल डिप्रिशिएशन लगाएंगे 10,854 और 92,025 प्लस 36,000 दोनों की टोटल हो जाती है 1,28,025, दोनों साइड में अप्लाई करेंगे। उसमें से माइनस करेंगे 10,000, 4,235 और 10,854, तो हमारे पास बैलेंस बचता है 1,02,935। तो ये हमारे 4 years का कंप्यूटर अकाउंट था डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। तो थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।